नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर पीएड परीक्षा 2023 की हम आपकी रेगुलर बेसिस पर तैयारी करवा रहे हैं। जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ रहिए। ठीक, क्लासेस का समय देख लीजिए। सुबह 11 बजे आपको जीके जीएस की क्लास, शाम को दोपहर को 2 बजे आपको देखिए रीजनिंग की क्लास, उसके बाद देखिए 3 बजे दोपहर को आपको कला की क्लास, फिर शाम को 7 बजे आपको हिंदी की क्लास हमारे चैनल पर देखने को मिलती है साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रही है। देखिए अभी यहाँ हमारे चैनल पर आपकी कंप्लीट तैयारी स्टार्ट हो गई है। और अगर आपको इस क्लासेस का अगर पीडीएफ चाहिए तो देखिए टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिएगा, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर जो पीडीएफ अपने डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के नीचे का इंस्टाग्राम का पेज दिया गया, आप उसको फॉलो कर सकते हो। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। हिंदी की क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, सही तरीके हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ किस अलंकार कौन सा अलंकार होता है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है साथियों, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा। क्लियर। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि इस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा। ठीक है, इस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा से जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये सभी देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा 52 पे साथियों। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य वाक्य की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानना है। बाकी 3 आपके अशुद्ध हैं। वाक्य की दृष्टि से शुद्ध वाक्य देखिए, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपके देखिए शुद्ध वाक्य होगा वाक्य की दृष्टि से। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का 53 पे। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। घाघरा, वृष्टि, रात्रि, नृप। दिए गए विकल्पों में से आपका जो पुल्लिंग शब्द हमको चयन करना है, तो आप देखिए नृप। जो आपका नृप दिएगा आपका पुल्लिंग शब्द है। बाकी जो आपके 3 दिए गए हैं, घाघरा, वृष्टि, रात्रि, आपके स्त्रीलिंग शब्द है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, बताएंगे सही उत्तर का होगा 54 पे। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। जिस शब्द में त्रुटि नहीं हो उसका चयन करेंगे। जिस शब्द में त्रुटि नहीं हो उसका चयन करना है साथियों। छत्र छाया। तो देखिए छत्र छाया होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला अधिक से आपसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है, छत्र छाया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर क्लियर है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछेगा 55 नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। 55 है, इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद है। भेद नहीं है साथियों, इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है साथियों। 55 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपका जो रूपक है, रूपक आपका अर्थालंकार का भेद होता है, शब्द अलंकार का भेद नहीं होता। जो ऑप्शन यहाँ पे टी दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, क्या पूछेगा बताने की कोशिश करेंगे। 56 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सबसे चौड़े भारत की सबसे चौड़े नदी ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त सबसे जो शब्द है क्या है। देखिए दिए गए वाक्य में जो सबसे लंबी नदी में लंबी विशेषण है, तथा विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द आपके देखिए प्रविशेषण कहलाते हैं। तो देखिए जो सबसे है आपकी विशेष की विशेषता बता रहे हैं, तो प्रविशेषण हो जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द आपके शब्द जो है सबसे है, और
इस शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखें 57 नंबर बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ क्या कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है साथियों। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है। तो अपेक्षा अभिलाषा होता है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है। किसी बात की अपेक्षा करने के आशय है, उस बात की आशा या अभिलाषा करना। अतः अपेक्षा का अर्थ आपका देखिए अभिलाषा होता है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि साथियों क्या पूछा, 58 नंबर बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है साथियों। त्रुटिहीन वाक्य इनमें से कौन सा आएगा। शरीर में ताकत होनी चाहिए, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया था, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। शरीर पर ताकत नहीं, शरीर से ताकत नहीं, शरीर के अंदर ताकत नहीं, तीनों गलत हो जाएगा। शरीर में ताकत होनी चाहिए, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आपका त्रुटिहीन वाक्य हो जाएगा, यानी कि शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है साथियों 59 नंबर बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। शब्द बाग दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है साथियों। शब्द बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो झूठे वायदे करना, झूठे वायदे करना, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ। क्लियर है साथियों। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन जैसे देखेंगे साथियों क्या पूछेगा, 60 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर। दिएगा विकल्पों में से अवनी का विरोधार्थी शब्द कौन सा है। अवनी का विरोधार्थी शब्द क्या हो जाएगा साथियों, बताएंगे, कोशिश करेंगे। अवनी का समानार्थी शब्द देखिए आपका धरती होता है, और इसका विरोध आपका अंबर हो जाएगा। ठीक, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, ऑप्शन का 60 पे सही उत्तर हो जाएगा। अवनी का समानार्थी धरती हो जाएगा, तो धरती का विलोम क्या होता है, अंबर होता है। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, बताएंगे 61 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का कौन है। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है साथियों। पुदीना, भ्रमर, चूल्हा, काया। तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा साथियों। देखिए काया आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है। स्त्रीलिंग शब्द का काया हो जाएगा, बाकी चारों आपके पुल्लिंग शब्द है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा 62 पे। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका आशय क्या होता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका आशय क्या हो जाएगा, बताएंगे, कोशिश करेंगे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, देखिए आपका एक लोका कहते हैं, इसका आशय होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। माया में तो चंद्र खिलौना लय हो, पक्तियों में कौन सा अलंकार लगेगा। माया में तो चंद्र खिलौना लय हो, पक्तियों में कौन सा अलंकार है। 63 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका रूपक अलंकार है, जो ऑप्शन यहाँ पर सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। मैया में तो चंद्र खिलौना लय हो, इस पंक्ति में आपका देखिए रूपक अलंकार है। आपका अर्थ अलंकार का भेद होता है रूपक अलंकार, तो जो ऑप्शन यहाँ पर सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछाएगा, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा 64 पे। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द में सही विलोम, ऊर्ध्व विलोम के सही शब्द का विलोम का चयन करना है। ऊर्ध्व का विलोम क्या हो जाएगा। ऊर्ध्व का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। तो ऊर्ध्व का देखिए अर्थ क्या होता है, ऊपर की ओर, तथा इसका विलोम देखिए आपका नीचे की ओर, अर्थात अंध हो जाएगा। अध, अधा, अधा आपका देखिए नीचे की ओर रहता है, इसका ऊर्ध्व का विलोम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर साथियों। ऊर्ध्व का अर्थ होता है नीचे की ओर, ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर की ओर। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 में, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करना है। स्वागत का विच्छेद क्या होता है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है साथियों। स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा सुधन आगत, जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिया गया दोस्तों, स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों 66 में, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 66 पर अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है साथियों। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। 66 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी, आचार्य श्री तुलसी की है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों, ऑप्शन का शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अग्नि परीक्षा जो पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है, इसकी कृति है, तो आचार्य श्री तुलसी की है, तो जो ऑप्शन पे सी थे दोस्तों, ऑप्शन का सही उत्तर है। क्लियर है। यह आयुर्वेद साहित्य पर आधारित पुस्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साथियों
67 बताएंगे सही। तो भारत की खोज किसकी कृति है साथियों? भारत की खोज किसकी कृति है? भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की कृति है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, सॉरी सी दे दोस्तों, आपसे का सही उत्तर। क्लियर? भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की कृति है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा साथियों 68 नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर का। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द किस अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है साथियों? बताएंगे सही उत्तर का शर्ट पे। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है साथियों? और शर्ट पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, अवगाहन शब्द खोज करने से संबंधित होता है, अतः इसका समानार्थी शब्द का छानबीन करना हो जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द आपका हो जाएगा छानबीन करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों की शर्मसार होना पड़ा। कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रस्तुत विशेषण का भेद बताना है। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इसमें आपका विशेषण बचाना है, बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो चंद अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चित जो आपका चंद है कितने हैं, इसमें अभी हमको बताया नहीं गया, स्पष्ट नहीं किया। चंद रुपए मतलब कितने रुपए हमको स्पष्ट नहीं किया गया, तो देखिए अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। ठीक, विशेषण का भेद हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 में, बताएंगे सर। तो आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को कि वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताएंगे आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को वर्ष 2015 के साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों 70% उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए रामदरस मिश्रा को, रामदरस मिश्रा को। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे गाइडेंस है। आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए साहित्यकार जो हैं वर्ष 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 में, बताएंगे सही उत्तर का। साथियों ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर का 71 पे। इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? इनमें से कौन सा आपका शब्द अलंकार नहीं है साथियों? 71 पर सही उत्तर का हो जाएगा। तो शब्द अलंकार इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? देखिए आपका उपमा, उपमा आपका देखिए शब्द अलंकार नहीं होता साथियों, उपमा आपका अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, शब्द अलंकार क्या होता है? जिसमें शब्दों का चमत्कार हो, तथा अर्थ अलंकार हो जिसमें अर्थ एवं शब्द दोनों का चमत्कार होता है। ठीक है, आपका उपमा जो है, उपमा आपका शब्द अलंकार नहीं है, आपका अर्थ अलंकार है। तो जो ऑप्शन आप सी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर है? चलेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 में, बताएंगे सही उत्तर का। पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? पंकज जलज जो शब्द हैं ये किस प्रकार के शब्द हैं? तो देखिए आपके योग रूढ़ शब्द है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे राइट है। पंकज जलज ये सभी आपकी योग रूढ़ शब्द है। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है 73 में, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है साथियों? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ हुआ था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए जय भट्ट के शिलालेखों में। जो ऑप्शन यहाँ पे टी थे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग 8वीं सदी के गुजराती राजा जय भट्ट के शिलालेखों में मिलता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देखें साथियों क्या पूछा गया है 74 बताने की कोशिश करेंगे। 77 का हो जाएगा। सभी महाप्राण वड़ों वाला वर्ग कौन सा है? महाप्राण वड़ों वाला वर्ग कौन सा है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा जो चौथा व्यंजन वर्ड है आपका महाप्राण व्यंजन होता है। तो देखिए इसमें आपका ख, छ और ठ जो दिया गया है आपका महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। सभी जो आपका देखिए ये दूसरे पे आता है, ये भी दूसरे नंबर पर आता है, ये भी दूसरे नंबर पर आता है। क वर्ग में दूसरे नंबर पर, च वर्ग में दूसरे नंबर पर और ट वर्ग में दूसरे नंबर पर। तो दूसरा और जो चौथा वर्ड होता है सभी वर्गों में वो आपका महाप्राण व्यंजन होता है, याद रखना। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है 75 नंबर है साथियों। समीप छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है साथियों? समीप छोटा तथा गौड़ में समीप छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है साथियों?
तो समीप छोटा तथा गौड़ के अर्थ में आपका उप उपसर्ग आता है साथियों। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी दे दोस्तों, सही आपका सही का सही उत्तर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया 76 में बताएंगे सही उत्तर का। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताएंगे, इसमें क्या हो जाएगा। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, कैसा वाक्य साथियों। तो देखिए आपका ये मिश्र वाक्य है साथियों, जो ऑप्शन पर डी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। मिश्र वाक्य में वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा आपका उपवाक्य होता है, तो आपका देखिए मिश्रित उपवाक्य कहलाते हैं, मिश्र उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे कि प्रश्न में दिए गए वाक्य के अनुसार मुझे बताओ, आपका प्रधान उपवाक्य है। तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ है, आपका आश्रित उपवाक्य है। तथा दोनों समुच्चय बोधक अव्यय की जो है इससे जुड़े हुए हैं, की से। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन जो यहाँ पे डी देते हो आपसे क्या सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 पर बताएंगे सही उत्तर का। सर पर मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या हो जाएगा, समझने वाला शब्द क्या हो जाएगा। सर पर मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझने वाला एक शब्द क्या हो जाएगा। पशु, शिव, हरि, कपीस। सर पर मेढक, घोड़ा, सिंह, वानर, हाथी, इंद्र, विष्णु, चंद्र, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, त्रिलोकीनाथ, लक्ष्मीपति आदि को समझने वाला शब्द देखिए आपका हरि है। इन सभी को समझने वाला शब्द का हरि होता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर है साथियों, और ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं हरि के। अगला क्वेश्चन देखिए तो 78 में बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 78 दांत काटी रोटी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। दांत काटी रोटी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका घनिष्ठ मित्रता होनी। ठीक है, घनिष्ठ मित्रता या तो गहरी दोस्ती साथी। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, आपसे क्या है दांत काटी रोटी यानी कि गहरी दोस्ती आती है, घनिष्ठ मित्रता होना। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हो 79 नंबर बताएंगे सही उत्तर का। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद में भेद बताना है। अत्यंत, अत्यंत में कौन सा भेद है साथियों। अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत क्या है। तो देखिए विशेषण अभी आपको बताया था, विशेषणों की विशेषता बताने वाले जो आपके शब्द है आपके प्रविशेषक है, प्रविशेषक शब्द कहलाते हैं। तो अर्चना अत्यंत सुंदर है, यहाँ पे जो अर्चना है संज्ञा शब्द है, जिसकी विशेषता आपकी कौन बता रहा है, सुंदर शब्द बता रहा है। अतः सुंदर की विशेष सुंदर आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। विशेषण सुंदर अर्चना की विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषण जो आपका सुंदर है अर्चना की सुंदरता बता रहा है। अतः जो अर्चना है आपका विशेष है और सुंदर विशेषण की विशेषता है। अत्यंत यह प्रविशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अर्चना आपका संज्ञा हो जाएगी और जो आपका सुंदर है आपका विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण की जो विशेषता बताता है अत्यंत, तो अत्यंत आपका प्रविशेषण शब्द हो जाएगा। क्लियर है साथियों, तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी दे दोस्तों, सी आप सभी का सही उत्तर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों 80 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का कौन सा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द सीखा, चंदा, रात, बात। तो देखिए आपका सीखा, सीखा जो आपका देखिए तत्सम शब्द साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, आपसे क्या सही उत्तर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है साथियों 81 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करें। सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा साथियों। तो सोना का देखिए पर्यायवाची शब्द बहुत कुछ होता है। जातरूप, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों, आपसे राइट आंसर। जातरूप, स्वर्ण, कंचन, हारण, तामरस, हिरण्य, सुवर्ण, हेन, कुंदन आदि। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों, आपसे का तो सोना का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन है साथियों 82 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे 82 पे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा क्या। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अपादान कारक में बहुवचन रूप किन्हीं से होगा। ठीक है, किन्हीं से। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, किन्हीं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या पूछा गया 83 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रत्याशा में उपसर्ग कौन सा लगा है। प्रत्याशा में उपसर्ग कौन सा लगा है।
तो प्रत्याशा में देखिए आपका प्रति उपसर्ग लगा है साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, इसका सही उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। धूसर का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा साथियों, धूसर का प्रयोज्य शब्द क्या होता है। धूसर शब्द का प्रयोज्य शब्द देखिए खर, बेसर, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दो, खर, बेसर, गधा, चक्रीवान, गर्दभ, गधा आदि सभी होता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, बताएंगे सही उत्तर का कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। 85 पे सही उत्तर का कौन सा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है साथियों, 85 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए ध्रम भ्रष्ट, जो ऑप्शन पर डी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर, जो ध्रम भ्रष्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है साथियों। क्लियर। पुरुषोत्तम, कुलश्रेष्ठ, देशाटन, ये सभी आपके देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास है साथियों। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। 86 नंबर आंसर देंगे साथियों इस पर से। अतियुक्ति शब्द में संधि कौन सी है। अतियुक्ति शब्द में संधि कौन सी हो जाती है, तो अति धन युक्त आपका संधि विच्छेद कहता है अति धन उक्ति, ये और वो वाला है, कौन सी संधि हो जाएगी साथियों बताएंगे। देखिए इसमें आपकी संधि हो जाएगी यड़ संधि। ठीक है, अब इसमें आपकी संधि कौन सी होगी, यड़ संधि, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर आपको कराया गया है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 87 नंबर, क्या बताए इस पे से उत्तर का। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं साथियों। आहट, आवट, आस किस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं साथियों। तो देखिए आहट, आवस, आस आदि सभी आपके भाववाचक प्रकार के तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर। आहट, आवस, आस। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखें 88 में, बताएंगे पुल्लिंग वाचक शब्द इसका 68 है इसमें, पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। कैमरा, जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, कैमरा जो है आपका पुल्लिंग वाचक शब्द हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 89 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो हथियाना, चिकनाना। ठीक है, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली जो धातुओं हैं, और संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को देखिए नाम धातु कहते हैं साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाए। देखिए चिकना से चिकनाना, हाथ से हथियाना, ये सभी आपके देखिए नाम धातु क्रियाएं होती हैं। लात से लतियाना, ये सभी देखिए आपके नाम धातु क्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, जो शब्द वाक्यों सॉरी जो शब्द वाक्यांशों वाक्यों तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं साथियों। जो शब्द वाक्यांशों वाक्यों तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं साथियों। 90 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो शब्द वाक्यांशों वाक्यों तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें देखिए समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों ऑप्शन का 90 पे सही उत्तर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों 91 में, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा 91 पे। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है साथियों। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, 91 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता विस्तार रहता है साथियों, कर्ता विस्तार रहता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर। उद्देश्य में कर्ता के साथ आपका क्या रहता है, तो कर्ता विस्तार रहता है। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, बताएंगे सही उत्तर का। भाववाचक छाटिए, इसमें से भाववाचक हमको छाटना है, कौन सा हो जाएगा। तो जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता हो उसे देखिए भाववाचक कहते हैं। यहाँ वाच्य आक्रामक क्रिया, यहाँ जो वाच्य है आक्रामक क्रिया आक्रामक क्रिया से बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो तोते से उड़ा नहीं पाया, उड़ा नहीं गया। ठीक है, तोते से उड़ा नहीं गया आपका देखिए भाववाच्य हो जाएगा, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भाव की प्रधानता पहले आती है, तो तोते से उड़ा नहीं गया देखिए आपका यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 93 में, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तेज गर्मी में चलने के कारण वह रिक्त स्थान हो गया, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की वजह। तेज गर्मी के चलने वह क्या हो गया, तो तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर। तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर होगा 93 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94, ध्यान से देखें क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करें। 94 पे सही उत्तर का
संख्या क्रम का सही संधि विच्छेद क्या होता है? संख्या क्रम का सही संधि विच्छेद आपका सखी धन आगमन होता है, आपको कई बार कराया गया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर, ठीक है, सखी धन आगमन। और इसमें देखिए आपकी यड़ संधि होती है साथियों, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया बताने की कोशिश करेंगे। 95 नंबर है, उत्तर देंगे साथियों। जब किसी सामान्य बात का विशेषण बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों? जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात से सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका अर्था अनंतर न्यास हो जाता है अलंकार। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर, क्लियर। विशेष बात का सामान्य बात से और सामान्य बात का विशेष बात से समर्थन किया जाए, वहाँ आपका अर्थांतर न्यास हो जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें 96 में क्या दिया गया है, कुछ पता नहीं। क्वेश्चन पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? पसीने से जो युक्त होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको देखिए स्वदेश कहते हैं ना। पसीने से युक्त होता है उसके लिए आपका स्वदित स्वदित दिया गया है, स्वदित स्वदित होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर, स्वदेश नहीं स्वदित होगा, क्लियर। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है के साथियों, क्या पूछेगा 97 में बताएंगे, 97 पे किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है साथियों? तो देखिए अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को आपका रस कहा जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों सही का राइट आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है साथियों। और अस्थाई ही रस का आधार हो, अस्थाई भाव ही देखिए रस का आधार होता है। अस्थाई भाव की संख्या आपकी कुल 9 मानी गई है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें 98 में, ध्यान से देखें क्या पूछेगा बताएंगे। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था साथियों? 98 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर ने। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने, क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया बताएंगे कोशिश करेंगे। 99 पे उत्तर है। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? याचना का बहुवचन क्या होता है? याचनाएं, याचनाएं होगा। तो जो ऑप्शन नहीं, गलत होगा आपका, याचनाएं नहीं होगा। याचना का बहुवचन क्या होता है? याचना ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता बहुवचन में। तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 100 नंबर बताएंगे, इसका सही उत्तर होगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? निम्नलिखित विकल्प में सभी शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। जो ऑप्शन आप सी वाला दिया था विकल्प दिया गया है, इसमें देखिए आपके सभी जो है भाववाचक संज्ञा शब्द है। जिस शब्द से किसी भाव गुण दशा आदि के ज्ञान का बोध होता हो उसे देखिए भाववाचक संज्ञा कहते हैं साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों आपसे का राइट आंसर, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी हिंदी की क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है साथियों। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका आपको आंसर मिल जाएगा साथियों। और जो बच्चे क्लास में पहली बार आए, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।